हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आप सभी की एसएससी जीडी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियोज़ में हम 225 प्रश्न कवर कर चुके हैं। आज प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 226। तो प्रश्न है, चाडलाहो नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से मेघालय की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न है, चाडलाहो नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से मेघालय की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 227। जनवरी 2022 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। जनवरी 2022 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया। तो एस सोमनाथ ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा भौतिक विज्ञानी स्वर्णपत्र प्रयोग गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा भौतिक विज्ञानी स्वर्णपत्र प्रयोग यानी कि गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 229। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे। तो प्रश्न का सही जवाब है बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी। बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 230। जैविक क्षमता को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। प्रश्न है, जैविक क्षमता को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो आदर्श पर्यावरण परिस्थितियों में जनसंख्या के जीवित रहने और नियत करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब है। जैविक क्षमता को परिभाषित किया गया है आदर्श पर्यावरण परिस्थितियों में जनसंख्या के जीवित रहने और नियत रहने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 231। दूध में किस विटामिन का अभाव होता है। दूध में किस विटामिन का अभाव होता है। तो विटामिन सी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी का अभाव होता है दूध में। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 32। घनत्व की इकाई क्या है। घनत्व की इकाई क्या है। तो वर्ग मीटर है। ऑप्शन नंबर डी। घनत्व की इकाई है वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 233। एतमादुल्ला का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है। तो यह स्थित है दिल्ली में। यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आगरा में स्थित है एतमद्दौला का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 234। सामान्यतः विकास के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान डैश। सामान्यतः विकास के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए घटता है। सामान्यतः विकास के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान घटता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 235। जस्टिस फॉर द जज भारत के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथात्मक कृति है। जस्टिस फॉर द जज, तो यह है ऑप्शन नंबर ए रंजन गोगोई की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रंजन गोगोई। प्रश्न नंबर 236। अंतिम भारतीय ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए गए थे। अंतिम भारतीय ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए गए थे। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए। अंतिम भारतीय ओलंपिक खेल कलकत्ता में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, घरेलू टैरिफ के लिए विद्युत ऊर्जा की खपत की एक यूनिट डैश के बराबर होती है। घरेलू टैरिफ के लिए विद्युत ऊर्जा की खपत एक यूनिट डैश के बराबर होती है।
तो यह होती है किलोवाट घंटा के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 238। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो कतर में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 239। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021 में वन धन किसान विकास योजना के तहत एक चैंपियन राज्य के रूप में उभरा था? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021 में वन धन विकास योजना के तहत एक चैंपियन राज्य के रूप में उभरा था? तो प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 240। माधवी मुद्गल एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो यह नृत्यांगना है ओडिशी की, ऑप्शन नंबर ए। माधवी मुद्गल एक प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 241। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो दुनिया का सर्वाधिक सीटों वाला हॉकी स्टेडियम भी है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा में। ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 242। निम्नलिखित में से कौन सी अजंता और एलोरा की गुफाओं की चित्रकला और मूर्तिकला का सही व्याख्या है? इन्हें भारतीय कला के रूप में अधिकल्पित किया गया है, या फिर वे यहूदी धर्म में देवताओं के प्रतीकात्मक निरूपण हैं, वे बौद्ध धर्म धार्मिक कला का चित्रण है, या फिर वे मध्यकालीन इस्लामी कला को निरूपित करते हैं? तो प्रश्न का सही जवाब है वे बौद्ध धार्मिक कला का चित्रण है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 243। भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ब्रिटिश भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह लागू किया था 1878 में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ब्रिटिश भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो 1878 में, ऑप्शन नंबर ए 1878। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 245। 15 जिलों को शामिल करते हुए डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। 15 जिलों को शामिल करते हुए डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। तो प्रश्न का सही जवाब है 5वीं। 15 जिलों को शामिल करते हुए 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न का सही जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 245। भारत की पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने जनवरी 2023 में डैश में खेले गए अंतिम तीसरे एक दिवसीय मैच में श्रीलंका को 317 रनों से हराकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो कहाँ? तो यह प्रश्न का जवाब है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने जनवरी 2023 में तिरुवनंतपुरम में खेले गए अंतिम तीसरे एक दिवसीय मैच में श्रीलंका को 317 रनों से हराकर एक रिकॉर्ड बनाया है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 246। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्तियां करता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, या फिर संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, या फिर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी? तो प्रश्न का राइट आंसर है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर बी। संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 247। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 248। उस संरचना की पहचान कीजिए जो गतिशीलता में भूमिका निभाती है। उस संरचना की पहचान कीजिए जो गतिशीलता में भूमिका निभाती है। तो प्रश्न का राइट आंसर है फ्लैजेला, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए फ्लैजेला।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 249, कोएनोसाइट के अन्य नाम की पहचान कीजिए। कोएनोसाइट के अन्य नाम की पहचान कीजिए। तो कोलर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। कोलर कोशिकाएं को कोएनोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कोलर कोशिकाएं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 250, गुरुवयूर दोराई एक वादक हैं। किसके वादक हैं? तो यह मृदगम के वादक हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 251, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के व्यापार पर वैश्वीकरण का प्रभाव है? इसमें व्यापार की आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता बढ़ी है, या फिर इसमें व्यापार की मात्रा और विविधता में वृद्धि हुई है, इससे विदेशी बाजारों पर निर्भरता कम हुई है, या फिर इसने व्यापार की प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को कम कर दिया है? तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।